हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक छोटा एशियन पेंट्स। देखिए, जब पेंट्स की इंडस्ट्री की बात आती है तो सबसे बड़ा स्टॉक कौन सा है? एशियन पेंट्स। जब एशियन पेंट्स और बाकी इसके पीयर ग्रुप के शेयर्स को देखोगे तब आप कहोगे एशियन पेंट्स आपको लगेगा लीडर जरूर है, लेकिन काफी ओवर वैल्यूड सिचुएशन में, अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए। लेकिन इस सेगमेंट में पेंट इंडस्ट्री में एक अंडर वैल्यूड स्टॉक अभी भी दिख रहा है। जरा देखेंगे, समझेंगे, इसके फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। जरा तसल्ली से देखिए पेंट इंडस्ट्री के सारे स्टॉक्स को। एशियन पेंट्स मार्केट का लीडर, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ से ऊपर, लार्ज कैप, बड़ा स्टॉक। अगर आप देखोगे यहीं पे बर्जर पेंट्स आता है आपके सेकंड नंबर पे। थर्ड पे आपका जो है स्टॉक है वो है नैरोलैक। रिसेंटली अभी एक और पेंट का स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ जिसका नाम क्या है? इंडिगो पेंट्स। उसके अलावा एक्जोनोवेल। तो ये चार स्टॉक, ये चार, मैं कहूंगा 4 से 5 ही स्टॉक है। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में कौन सबसे बड़ा लीडर है? एशियन पेंट्स ही है, सिंपल सा। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूं पी रेशियो के हिसाब से, देखिए अंडर वैल्यूड, जब कोई भी स्टॉक आप फंडामेंटल लेवल पे देखते हो कि अंडर वैल्यूड कैसे है, तो आप देखते हो पी रेशियो को उठा के कि भाई अर्निंग कितनी है प्राइस के कंपैरिजन में, करंट प्राइस के कंपैरिजन में। तब आपको दिखेगा एशियन पेंट्स 90 के पी पे ट्रेड कर रहा है और बर्जर पेंट्स इससे भी ज्यादा 93 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और इंडिगो की तो वही हालत ही अलग है, 164 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। मतलब जो भी इनकी अर्निंग है उसके हिसाब से प्राइस बहुत ज्यादा है। अब आप तसल्ली से आप देखिए, अब हम इनके चार्ट्स को भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पी रेशियो तो आपने देख लिया, तो हम यहाँ पे नैरोलैक पेंट्स की बात करने वाले हैं डिटेल में। और 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 56 के अराउंड का पी रेशियो, डेट देखिए कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे प्राइस 633 के अराउंड है। ये स्टॉक क्यों रडार में आया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो एशियन पेंट्स जो कि 3200 का प्राइस हो चुका है, पी रेशियो 90 के अराउंड का है। आप अर्निंग देखिए कितनी इसकी है, 36 पर शेयर की अर्निंग देखिए। और वहीं पे आप बर्जर पेंट्स को देखोगे तो 809 का प्राइस है और अर्निंग देखिए 8 रुपये 70 पैसे की है। तो उसके हिसाब से आपको नैरोलैक की अर्निंग देखिए आपको बहुत अच्छी लग रही होगी प्राइस के हिसाब से इन कंपैरिजन टू द पीयर ग्रुप शेयर्स। और इवन अगर मैं इंडिगो पेंट्स की बात करूं तो आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे करंट प्राइस बहुत ज्यादा और पी रेशियो कितना, 165 के अराउंड। बट आज जो शेयर का रडार में आने का कारण है वो क्या है? देखिए, जब हम यहाँ पे मंथ एंड हो चुका है तो मैंने पिछले 2 महीने में स्टॉक को देखा, जैसे कि तो एक बड़ी रैली के बाद का एक हॉल्ट पीरियड मुझे देखने को मिला, जो कि मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा। और साथ के साथ ये सारी सिचुएशन जो है वो RSI 60 के ऊपर यानी कि सुपर मोमेंटम एरिया में मुझे देखते हुए मिली। तो मुझे ये स्टॉक थोड़ा सा लगा कि भाई हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में है और साथ के साथ हाई मोमेंटम एरिया में है। लेकिन देखिए, आप किसी भी स्टॉक में 200% भी श्योर क्यों ना हो, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पहले मान लो इस शेयर को मैं 633 के अराउंड पे खरीद रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास 600 का, 633 630 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, 600 के अराउंड का मेरे पास स्टॉप लॉस है। यानी कि मेरा मैक्सिमम रिस्क 30 रुपये पर शेयर का है। तो मैं कितने शेयर खरीदूंगा यहाँ पे सोचिए। और अगर मैं ऑलमोस्ट 1000 रुपये या फिर 1200 के अराउंड का जो है रिस्क ले सकता हूँ, तो मेरी जो कैलकुलेशन होगी, पोजीशन साइज होगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क होगा कि कितना रिस्क है, उसके बेसिस पे जितना जो यहाँ पे हम अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क, आपका पोजीशन साइज उसी के हिसाब से होना चाहिए। तो रडार में आने का कारण क्या है इस शेयर का? देखिए, एक एक करके पॉइंट्स को समझें, प्रोसेस को समझें। मौके आपको बहुत बेहतरीन मिलते रहते हैं स्टॉक मार्केट में, कभी अपसाइड के मौके तो कभी डाउन साइड के, बट प्रोसेस को समझें। ये कारण है कि भाई एक रैली जो दिखी उसके बाद करेक्शन दिखी। अभी मैं अगर पूरे मंथली एरिया की बात करूं तो जब से ये भागा है, एक हेल्दी करेक्शन जो आई है वो अभी आई है। और ऐसा लग रहा है ये करेक्शन रिजोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया। और साथ के साथ अगर आप देखो RSI के लेवल पे जब से करेक्शन आया था तो क्या बना था आपका? लोअर हाई
लोअर लो। अब वापसी हुई तो क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बना है, हायर हाई हायर लो, और सब कुछ हो रहा है सुपर मोमेंटम एरिया में, इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया। अब मैं बात करूंगा वीकली चार्ट पे। अगर आप वीकली चार्ट को तसल्ली से देखो, इस जोन को देखो, तो सबसे पहले इस एरिया में बहुत सारे वीक्स में ये कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक आया। कहाँ तक आया, ये देखिए, ये एरिया जो है, जो कि एक सॉलिड सप्लाई जोन का काम कर रहा था, जो कि अब डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए रडार में आने का सेकंड कारण। अब मैं बात करूंगा डेली पे, आपको लेके चलूंगा स्टॉक को। देखिए डेली चार्ट में आप देखोगे कैसी चीजें बदली। देखिए लोअर लो, लोअर हाई, नीचे गया, वापसी देखिए, हायर लो, हायर हाई, अभी क्या चल रही है, कंसोलिडेशन। तो इसीलिए आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक रडार में। और साथ के साथ एक अच्छी चीज जो मुझे लगी वो यहाँ पे ये वापस एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर आ चुका है। बट अच्छी बात ये होती है, अगर ये आरएसआई ऊपर चला जाता ना इस जंप के साथ, तो मजा ही कुछ और आता है। क्यों, फिर ये मंथली को यहाँ पे क्या मिलता, डेली का कॉन्फ्लुएंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। साथ के साथ ऑल दो डेली वीकली पे हम ऑलरेडी 60 को पार कर रहे हैं। देखिए अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, देखिए जब भी हम बात करते हैं क्रूड ऑयल और पेंट की इंडस्ट्री के स्टॉक्स की, तो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप कहोगे कैसे, जब भी आप रॉ मटेरियल की बात करो पेंट इंडस्ट्री में, तो क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और ये मान के चलिए कि पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स का आप क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत, मैं कहूँगा, इम्पैक्ट होता है, अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। और साथ के साथ सस्ता होता है, तो क्रूड ऑयल के मतलब इनको फायदा है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आप अभी के टाइम पे बाकी स्टॉक्स को देखो, जैसे कि एशियन पेंट्स को अगर आप देखो, एशियन पेंट्स में, और उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिगो पेंट्स को देखोगे, या फिर बर्जर पेंट्स को देखोगे, तो बर्जर पेंट को अगर मैं अभी यहाँ पे लगा दूँ, देखिए आप कहोगे यार ये कहाँ जा रहा है। देखिए बिल्कुल बहुत ही दूरी बनी हुई है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये कंसोलिडेट जो हो रहा है थोड़ा सा टाइम ले सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी दूरी यहाँ पे बनी हुई है। और इवन मंथली के आरएसआई को भी देखोगे आप, तो नैरोलेक आपका न केवल फंडामेंटल लेवल पे आपको अंडर वैल्यूड लग रहा होगा, बल्कि टेक्निकल लेवल पे भी अंडर वैल्यूड आपको दिख रहा होगा। देखिए अब आरएसआई को देख लेते हैं एशियन पेंट्स की, और ये क्योंकि तीन टॉप के स्टॉक्स है पेंट इंडस्ट्री के। आप देखिए एशियन पेंट कहाँ पे है, ऑलमोस्ट 80s के अराउंड है। ऑल दो अगर आप देखोगे मंथली आरएसआई एशियन पेंट का सबसे अच्छा, देखिए कहाँ पे होता है, ये रेंज जब भी आती है देखिए बिल्कुल। और इस बार तो इसने क्या किया, पिछले हाई को तोड़ा, फिर देखिए हायर लो बनाया, और अच्छा, बट ये देखिए इस मंथ में क्या बना दिया इसने, इनडिसीजन। इस इनडिसीजन मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी देखते, तो बड़ा स्टॉक है, डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि भाई जिन लोगों ने इन एरियाज में इसमें एंटर किया होगा, इन एरियाज में एंटर किया होगा, दे विल डेफिनेटली लुक फॉर सम प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि जैसी प्राइस मूविंग एवरेज से दूर होता है, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती है। इवन आप अगर प्राइस एक्शन समझना है तो ये देखिए, ये प्राइस एक्शन समझना है तो ये देखिए। इसी पार्ट को अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे तो और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो प्राइस एक्शन जो भी हम आपके लिए लेके आते हैं स्टॉक्स, आप सोचते होंगे, देखते होंगे कि भाई स्टॉक इतनी तेजी भाग गया, इतनी जल्दी भाग गया, कई सारे जो मंथली और वीकली के टाइम फ्रेम होते हैं उसमें थोड़ा पेशेंस की आपको जरूरत होती है। और अगर आपको क्विक, एकदम मैं कहूंगा क्विक रिजल्ट चाहिए, और आप चाहते हो कि स्टॉक एक दो दिन के अंदर ही भाग जाए, तो मैं आपको यही कहूंगा, जाइए छोटे टाइम फ्रेम को एनालाइज कीजिए, मंथली वीकली डेली के अलावा आवरली को, 15 मिनट को, इनको समझने की कोशिश कीजिए। और ये टाइम फ्रेम मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, स्टॉक ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आपके लिए 15 मिनट, आवरली और 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वहाँ पे क्विक मनी होती है, बट थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आप ऑप्शंस के साथ खेल रहे हो, तो फिर रिस्क भी वहाँ पे बढ़ जाता है। तो हमने एशियन पेंट को समझने की कोशिश करी, कैसी सिचुएशन बन रही है। हमेशा देखिए कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, याद रखें फॉर्मूला जो हम आपके लिए लेके आते हैं वो एक ही है। और ऐसा नहीं है कि भैया कोई अलग सा फॉर्मूला, प्राइस एक्शन का बेसिक है। प्राइस एक्शन के बेसिक में हम बस जस्ट मल्टी टाइम फ्रेम का एनालाइज करके अपने रिस्क मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट करके एंट्री एरिया को मैनेज करते हैं। सिमिलरली फॉर डाउन साइड ऑल्सो आप देखोगे ये चीजें बन रही है, तो यू कैन जस्ट प्ले इन स्मॉलर टाइम फ्रेम की किस तरीके से ये सिचुएशन, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक रिवर्सल का पैटर्न देखने को मिलेगा। अब आपको इसको प्ले करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे बहुत सारे इंपल्स करेक्शन देखने को आपको मिलेंगे। मान लो ये डायरेक्शनल आवरली का है, डेली का है, तो उसके हिसाब से आप छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे उसको प्ले कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं आपको यही कहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमेशा देखिए खुद ही नहीं सीखना, बल्कि लोगों को अवेयर भी करना आपकी जिम्मेदारी बनता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में के बारे में खुद समझ रहे हो, तो फिर अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरूर अवेयर करें।
और साथ के साथ प्राइस एक्शन की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप रिस्क मैनेजमेंट इजीली अपना एक कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना रिस्क आप ले रहे हो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में या फिर उस पर्टिकुलर ट्रेड में। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।